हरियाणा के सोनीपत जिले में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक अशोक नाम का लड़का रहता था और उस अशोक की छोटी बहन की शादी थी जो शादी काफी धूमधाम से कर रहा था। और अकेला ही लड़का था जो अशोक उनमें था और उसकी दो बहनें थी और एक बहन कवारी थी जिसका नाम था संतोष। संतोष की शादी थी और बारात आने वाली थी जींद शहर से और वहां पर अशोक सारी तैयारियां वगैरह अच्छी से करता है और अशोक ने उस शादी में काफी खर्च किया था। तो जैसे ही जींद से बारात आती है, बारातियों का तो होता ही है खाना पीना ड्रिंक वगैरह करके आते हैं, तो उन्हीं बारातियों में 4 लड़के थे जो कि अपनी एक अलग गाड़ी से आए थे और उन्होंने खूब ड्रिंक कर रखी थी। आते ही वहां पर हल्ला वगैरह करते हैं, डांस वगैरह करते हैं और ये सब बातें अशोक नोटिस कर रहा था। ये सब तो शादियों में होता है, तो उन्होंने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। और उस गांव में कहते हैं वहां पर है ना, भगवान को, देवी देवता को, भूत प्रेतों को काफी मानते हैं और इन चीजों से काफी लोग परेशान भी हैं वहां पर। तो वहां पर एक रिवाज है बलि प्रथा की और उस गांव में भी बलि प्रथा की रिवाज थी। तो वहां पर है ना, उन अशोक के परिवार ने वहां पर एक मुर्गा छोड़ा हुआ था। जैसे कई जगह पर मुर्गा छोड़ देते हैं, कई बकरा छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही वहां पर एक मुर्गा छोड़ा था। वह किसी चीज का, जो किसी की डेथ हो गई थी वहां पर, उस चीज का वहां पर वो मुर्गा छोड़ रखा था। और कहते हैं उनको ना कोई काटता है ना कोई मारता है, वो अपने आप बूढ़े होके या तो मर जाते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं। उनको कोई नहीं छेड़ता, वहीं पर घूमते रहते हैं। जिसके भी घर में जाते हैं वो उनको दाना वगैरह दे देते हैं। तो ऐसे वहां पर ना बहुत सारे मुर्गे छोड़े हुए। वहां पर एक पेड़ है जिसे जाल का पेड़ बोलते हैं, उसके नीचे कहते हैं बहुत सारे मुर्गे होते हैं। किसी की कोई मन्नत पूरी हो जाना, किसी का कोई काम अटका हुआ, उन चीजों के लिए वहां पर यही करते हैं, वो मुर्गा छोड़ देते हैं। काटते वगैरह नहीं हो, वहां पर छोड़ देते हैं जिंदा, ऐसे ही वो बूढ़ा होके ही मरता है। और उसको ना कोई मारता ना कोई परेशान करता। कहते हैं ये किसी देवी देवता का या कोई चीज है, वहां पर कोई मर गया है उसके नाम का छोड़ा है। उस गांव में ये काफी था। तो वहां पर है ना एक पेड़ था जाल का, उनके घर के पास में ही, और उसके पास है ना बहुत सारे मुर्गे घूमते रहते हैं। मैं भी गया हूँ वहां पर, मैंने खुद देखा है। वहां पर बहुत सारे मुर्गे होते हैं, ना ही उन्हें कोई काटता ना ही कोई मारता। तो वहां पर देखा है मैंने जाके। तो उन मुर्गों में से ना एक मुर्गा, जैसे बारात आई हुई थी, तो जो 4 लड़के थे वहां पर, उन्होंने काफी ड्रिंक कर रखी। तो ऐसे ही हंसी मजाक में उन्होंने वो मुर्गा उठा लिया और कहते हैं कि आज इसको काट के खाएंगे। तो पहले वहां के जो लोग थे 1-2, उन्होंने बोला कि भाई इनको मत छेड़ो, ये हमारे यहाँ पर छोड़े जाते हैं, इनकी हम बलि नहीं देते, ना ही इनको कहीं बाहर जाने देते। यहाँ पर ये सब हमारे गांव में ऐसी ही प्रथा है कि हम अपने देवी देवता का या किसी और चीज का जो कोई मर गया है उनके लिए हम एक मुर्गा छोड़ते हैं। तो वो इस चीज को हंसी मजाक में टाल देते हैं और उस मुर्गे का ना वो वहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर काफी लोग थे। तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो हंसी मजाक में उन 4 लड़कों ने ये डिसाइड किया कि हम इस मुर्गे को उठा के लेके जाएंगे। कि जैसे भाई वो तब बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि हम मुर्गा लेके जाएं, तो वहां पर ना कहासुनी हो गई थी थोड़ी सी। 2-3 लोग उन्हें गुस्सा कर दिया था कि भाई छोड़ दो उसे, ऐसे मत करो, आराम से आए हो, आराम से बारात का एंजॉय करो, डांस वगैरह करो, ये फालतू चीजें मत करो यहाँ पर आके। तो उनके साथ थोड़ी कहासुनी हो गई थी। तो इस चीज की खुंदस निकालने के लिए उन्होंने ये प्लान बना लिया था कि हम जाते वक्त इस मुर्गे को जरूर लेके जाएंगे और देखेंगे इनके इन रिवाजों को। काफी ड्रिंक कर रखी थी, ना ही कुछ इन चीजों का कोई शौक था ना ही पता था। तो वो यही प्लान करते हैं और जैसे ही सब फेरों वगैरह में और खाने पीने में बिजी होते हैं, वहां पर वो लड़के खाना पीना खाते, डांस वगैरह करते हैं और जाते वक्त ना उस मुर्गे को पकड़ लेते वहां से। काफी सारे मुर्गे थे लेकिन उन्होंने एक मुर्गा उठा लिया। उठाने के बाद इतने मुर्गों में किसी को नहीं पता चला और ना ही कोई वहां पर था, क्योंकि सब शादी में बिजी थे भाई, कोई कहीं का काम कर रहा, कोई कहीं का। उन 4 ने उस मुर्गे को उठाया और वो ना सबसे पहले उस मुर्गे को उठा के वहां से निकल लेते हैं और जाके कोई रास्ते में एक ढाबा होता है, उसको वहीं पर काटते पीटते हैं और वहीं पर उसको खा लेते हैं। खाने के बाद वो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं और खा पी के उसको वापस उसी बारात में चले जाते हैं। और जाने के बाद ऐसे डांस वगैरह करते हैं और है ना किसी को ऐसे बता देते हैं कि भाई हमने तो उठा के खा लिया। और ऐसा होने के बाद वो उन लोगों ने काफी, ये बात फैल गई थी वहां पर सबके बीच में कि भाई इन बारातियों ने ये किया है यहाँ पे। तो वहां पर उनकी साइड से आए थे जो दूल्हे के दोस्त थे, तो दूल्हे ने भी उनको काफी गुस्सा किया। और जो वहां पर अशोक की फैमिली थी, अशोक ने भी बताया कि हमने उनको मारा भी है और बहुत गुस्सा करके वहां से भगा दिया।
तो जैसे ही वो जा रहे थे, गाड़ी में वो 4 थे और उनके साथ ही उनकी एक फैमिली ही बैठेगी, जैसे 2-3 बड़े बूढ़े थे, वो भी जाते हैं कि भाई हम भी घर पे जा रहे हैं। तो जाते वक्त ना उनके साथ कुछ अजीब होने लगता है वहां पर। जैसे गांव से निकलते हैं, उनकी ना गाड़ी की हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती है। थोड़ी दूर चलते हैं, गाड़ी अपने आप बंद, कैसे ना कैसे करके गाड़ी को वो स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट वगैरह तो वैसे ही बंद हो गई थी, उनकी नहीं चल रही थी। तो वो ऐसे ही जाते हैं पूरे रास्ते। मतलब उनको ना एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से किसी चिल्लाने की आवाज़, गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप कहीं मुड़ जा रहा है। जो ड्राइवर था ना, जो चला रहा था गाड़ी, वो बता रहा था बिल्कुल ना पसीने में लथपथ था, ना ही कोई गर्मी, और एसी ऑन करके रखा, सर्दियों का दिन था, पूरा पसीने में लथपथ और बुरी हालत हो रखी है। और सभी ने बताया कि उनको ना ऐसा लग रहा है कि उनकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा वजन में, और गाड़ी भी एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा वजन लगा के चल रही है, जैसे होता है ना एक प्रेशर पड़ गया हो गाड़ी पे, जोर पड़ गया, जैसे पीछे से भी एक भारी चीज़ को खींच रही है। उन लोगों को वैसा लगता है और अजीब सी आवाज़ें आना। तो जैसे ही वो जा रहे थे ना, तो रास्ते में बताया एक बिल्ली बिल्कुल काले कलर की बीच चौराहे पर खड़ी रहती है, और जैसे ही वो ड्राइवर बिल्ली को देख के रोकता है, तो वहां पर वो बिल्ली गायब थी। तो भाई ये सब देखने के बाद है ना, वो लोग काफ़ी डर गए थे, और उन्हें ये महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ तो ये सब खाने के जैसे मुर्गा उठा के खाया है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और जो उनके गाड़ी में एक बूढ़ा बैठा हुआ था, उसने बताया कि बेटा इन चीज़ों में थोड़ा सा ट्रस्ट करो, इन चीज़ों को इतना इग्नोर नहीं करके चलना चाहिए, ये चीज़ें हकीकत में होती है। जो हमारे साथ अभी हो रहा है, हम अच्छे से वहाँ से निकले थे, लेकिन आते वक्त हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए हमें, इन चीज़ों पर ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बूढ़ा उनको समझाता चल रहा है, लेकिन वो लड़के ना बता रहे थे इतने डरे हुए हैं बुरी तरह, सबके पसीने छूट रहे हैं, और गाड़ी में अजीब से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। पूरा रोड सुनसान, रात के 1:30-2 बजे हुए थे, और इतनी रात को सर्दियों में कोई नहीं निकलता वहाँ पर, पूरे 1-1:30 बजे, और वो चलते रहे घर पे जाने के लिए, और 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो भाई जैसे ही उन्होंने बताया ना कि भाई बुरी हालत हो गई थी उनके घर पे जाते वक्त, और पूरी है ना स्टेयरिंग अपने आप हिल रहा उनका, जैसे जा रहे हैं सीधे और कहीं खेतों में घुस रहा है, कहीं रास्ते में खंबा तो उसकी साइड बता रहे। ड्राइवर बता रहा था बड़ी मुश्किल से उसने वहां पर मतलब चला रहा था गाड़ी को वो, और ऐसे चलते रहते हों। उनके साथ असली हादसा तब हुआ जब वो अपने गांव में घुसने वाले थे। जैसे ही उनका गांव रह जाता 2-3 किलोमीटर, और तभी वो ना सारे खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो गांव में पहुंच ही गए, फाइनली अपने घर पर चले जाएंगे, सब कुछ नॉर्मली है, कुछ ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। तो भाई असली खेल तब होता है जब 1 किलोमीटर उनका गांव रह जाता है, और जैसे बोलते हैं ना गांव की सीम होती है, गांव की सीम में घुसने वाले थे वो, और जैसे ही गांव की सीम में घुसने वाले थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक कुत्ता क्रॉस करके जाता है, और ड्राइवर एकदम बैलेंस खो देता है, और वही पूरी गाड़ी उनकी खेत में पलट जाती है। पलटने के बाद सब पूरी तरह चिल्लाते हैं वहाँ पर, कोई बचाने वाला नहीं था, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और देखो वहाँ पर जो बूढ़ा बैठा हुआ था, उसे कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई। जैसे ही वो गाड़ी पलटी, बूढ़ा ना पता नहीं, अचानक से बूढ़े ने बताया कि मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, वो एकदम गाड़ी से गिरा और रोड पे जाके गिरा, उसे ना ही कोई खरोच आई, ना ही कुछ चोट लगी। और जो 4-5 लड़के थे वो उसमें बैठे हुए थे, वो बुरी तरह जख्मी थे, उन्हें हर तरह चोट लगी हुई थी, मतलब हाथ पैर टूट गए, किसी के सर में चोट लगी है, वो सब ऐसे चिल्ला रहे थे वहाँ पे। तो बूढ़े ने जाके होश संभाला अपना, उनका एक का फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालने के बाद उसने बूढ़े ने डायल वगैरह किया, अपने घर पे फ़ोन किया और बताया सबको कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो तभी तुमको बज गए थे 3 बजे के आसपास हो गया था। तो वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ बारात में गई हुई थी, वापस आते हैं, और उनको ना एम्बुलेंस वगैरह को पहले ही फ़ोन कर दिया था। उन 4-5 को एम्बुलेंस में उठा के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको ना वहाँ पर भी एक अजीब सा हो रहा था, ना तो कोई डॉक्टर उन्हें टाइम पर मिल रहा, ना ही कोई नर्स वगैरह उन्हें संभाल रही थी, ऐसे ही बस बिजी से सब, ना कोई डॉक्टर टाइम पे आ रहा, कोई दवाई वगैरह दे रही, फिर भी उनको दर्द बढ़े जा रहा, दर्द में आराम ही नहीं हो रहा था उन्हें। तो वो बूढ़ा बैठा बैठा सब देख रहा था, और उसे पता लग गया था कि भाई रास्ते में भी हमारे साथ ये सब हुआ, और अब भी ये सब हो रहा है, इनके साथ दवाइयाँ दे रहे हैं, बिल्कुल भी इनको आराम नहीं लग रहा। तो उस बूढ़े ने फ़ोन किया जहाँ पर सोनीपत में बारात गई हुई थी, और वहाँ पर फ़ोन करके बोला कि इनके गाँव में जो मेन आदमी है ना, जो उनके परिवार में है, जिनके घर में शादी हुई थी,
उनसे मेरी बात करवाओ। और जैसे ही वहाँ पर उनसे बात करता है, पूरी कहानी बताता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और हमें ना एक अजीब से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और गाड़ी हमारी ढंग से चली नहीं, हमारा एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ऐसे अभी चोट लगी हुई है सबको, ना ही इन्हें कोई गोली दवाई मिल रही है, ना ही इनको कोई आराम हो रहा है दवाइयों से, दर्द काफ़ी बढ़ा जा रहा है इनका। तो उस गांव में जो एक इंसान था, अशोक का दादा ही था, उसने बताया कि ये जो मुर्गा इन्होंने उठाया था, ये हमारे वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी, उसकी डेथ हो गई थी और आज भी हम उसके नाम का एक मुर्गा छोड़ते हैं और ये मुर्गा उसी के नाम का था। और इन मुर्गों को हम ना तो कभी बलि देते हैं ना ही मारते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। इन लड़कों ने बहुत बड़ी गलती की है ये सब करके और इनको इस चीज़ का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो बूढ़ा काफ़ी हाथ पैर जोड़ता है उनके सामने कि भाई देख लो, बच्चे अनादान हैं, गलतियाँ वगैरह हो जाती हैं। तो वो बूढ़ा जो अशोक की फैमिली से था, वो उनको बताता है कि अब इसका एक ही हल हो सकता है, अगर वैसा ही मुर्गा वापस यहीं पर लाके छोड़ा जाए और गलती मानी जाए, तभी कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अपने आप यहीं पर जान दे देंगे। ये बात सुनने के बाद जो बूढ़ा था उन चारों के साथ, उसने वापस अपने परिवार वालों को बताया कि हमें ऐसा ऐसा करना होगा, अशोक की फैमिली ने ऐसा बताया हमें, तो एक मुर्गा हमें लेके वहां पर छोड़ना होगा। तो रात के कम से कम मतलब सुबह हो गई थी, 4 बजे हुए थे। तो भाई सुबह 4 बजे कहाँ पर वो मुर्गा लेने जाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे। तो सब काफ़ी परेशान थे और वो दर्द में ऐसे ही बिलबिला रहे थे, उन्हें कोई आराम नहीं। तो जैसे ही वहाँ पर फ़ोन वगैरह करते हैं, जो उनकी परिवार के थे, फ़ोन करते हैं तो फार्म वगैरह से, जो पोल्ट्री फार्म होता है वहाँ से एक मुर्गे का अरेंज करते हैं। सुबह 4 बजे वो पोल्ट्री फार्म जाते हैं, उस मुर्गे को लेते हैं और मुर्गे को लेने के बाद वापस उसी गांव में जाते हैं, सोनीपत में जो गांव था, वहां पर जाने के बाद उस मुर्गे को उसी पेड़ के नीचे, जो जाल का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे छोड़ते हैं और वहां पर कहते हैं घुटने टेक के उन लोगों ने माफ़ी मांगी है कि हम अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं जो उनसे गलती हुई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और ये जो मुर्गा था हम आपका वापस आपको दे रहे हैं हमारी तरफ से। तो ये सब करने के बाद वहां पर कहते हैं तब जाके उनकी गलतियों को माफ़ किया गया और वो लड़के तब जाके वहां पर कुछ आराम हुआ उन्हें, तब जाके उन्हें गोली दवाइयाँ दी थी जो आराम लगने लगा, उनको दर्द में आराम लगने लगा। और जैसे ही वो 4-5 दिन में ठीक हुए, वापस उनको गाड़ी में बैठा के उसी गांव में उसी पेड़ के नीचे ले जाया जाता है और वहां पर उन लोगों से गलतियां मनवाई जाती है कि गलती हो गई, आइंदा से कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद वो चारों लड़के ठीक हुए हैं। तो कहते हैं आज भी उसी गांव में उस पेड़ के नीचे जाके देखोगे तो वहां पर ना बहुत सारे मुर्गे सफेद कलर के ऐसे ही घूमते रहते हैं, उन्हें ना कोई काटता है और ना कोई मारता है। तो ये चीज़ हकीकत है, वहाँ पर आज भी ऐसा होता है। अपने देवी देवताओं के लिए या कोई और चीज़ होती है वहाँ पर, उनके लिए वहाँ पर मुर्गे को छोड़ा जाता है। तो गाइज ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है जो कि मैं भी खुद वहाँ पर जाके देख के आऊँ। जब मैं गया था, वहाँ के रहने वाले ही अशोक ने मुझे ये बात बताई थी कि मेरे गाँव में ऐसा ऐसा हुआ था एक बार बारात में। तो गाइज ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको डेली एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाएंगे जो रियल में हुई है, वैसी ही कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे। तो हमारे चैनल में बने रहना। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी।